और आपको जरूर गर्व होगा ये सुन करके, फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। इंडिया ग्लोबल हो रहा है। ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। अब फ्रांस के अंदर उनके एलिफ टावर के ऊपर वहां पर उनको मुतारिफ करवाया गया यूपीआई, और दुनिया को दिखाया गया, फ्रांस को दिखाया गया कि ये देखो ये इंडिया की है। India has more than 5 million computer programmers, or both companies, including Infosys, they are committed कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। हिंदुस्तान स्टेडली एक इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक ओपननेस, लिबरलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज के ऊपर चल रहा है। उसमें उसकी बेहतर मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी आप दे सकते हैं। शॉप पे इवन हर डेयरी वाले के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है। जी हिंदुस्तान ही है, ये सबको पता है। अच्छा, हाँ जी। इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हो? उधर जो डेयरी वाला है या वो दूर दराज जिधर वो ट्रांसपोर्टेशन का सही निज़ाम नहीं है, उधर उनके पास वो सिस्टम पड़ा हुआ है, क्यूआर कोड उन्होंने पहले रखा हुआ है सामने, ताकि डायरेक्ट वहाँ क्यूआर स्कैन करे और पेमेंट कर दे। हाँ, क्या हमारे यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है? हमारे यहाँ अगर हम करने जाए वो ये समझते हैं कि फ्रॉड करने लगे हैं दुकानदार। हमारे दुकानदारों को आइडिया ही नहीं। हमारे मुल्क में 75 का नोट नहीं चल रहा, क्योंकि उनको साफ करना नहीं आता। तो उनको ये चीज़ वो कहाँ कैसे लाएंगे अगर हुकूमत ही इनको सपोर्ट नहीं करेगी? मतलब ये भी है ना। और आए दिन हमारा इजी पैसे का वो जो सर्वर है वो भी डाउन हो जाता है, ये भी एक फैक्ट है। ये पिछले 2 हफ्तों में 3 बार ये मसला हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। दोस्तों, आगे वीडियो में आपने देखा भारत की ओर से फ्रांस के अंदर यूपीआई भी लॉन्च कर दिया गया है। दरअसल भारत के अपने पेमेंट सिस्टम यूपीआई को ग्लोबल बनाने में बड़ी सफलता मिली है। यूपीआई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर में ग्लोबल लॉन्च किया गया। इस महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र एफिल टावर से हुई इस शुरुआत से यूपीआई को बड़ी पहचान मिलेगी। इसके साथ ही फ्रांस यूपीआई शुरू करने वाला पहला देश भी बन चुका है। एनपीसीआई की विंग एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट ने यूपीआई को लॉन्च करने के लिए फ्रांस की ई-कॉमर्स और पेमेंट प्रोवाइडर लायरा से पार्टनरशिप की है। इसके तरह पूरे फ्रांस में यूपीआई पेमेंट किया जाएगा। एफिल टावर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पेरिस के एफिल टावर को देखने जाने वाले इंटरनेशनल टूरिज्म में भारतीयों की संख्या दूसरे नंबर पर आती है। अब यह लोग इस मशहूर पर्यटन स्थल पर यूपीआई पेमेंट सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही यूपीआई पेमेंट सिस्टम को शुरू करने वाला पहला देश फ्रांस बन गया है। इसकी मदद से फ्रांस में पर्यटन बढ़ने की पूरी उम्मीद मानी जा रही है। आशा जा रही है कि फ्रांस के बाद अन्य यूरोपियन देश भी यूपीआई को स्वीकार कर सकते हैं। इससे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने में भी मदद मिल जाएगी। भारतीय टूरिस्ट अब एफिल टावर पर क्यूआर कोड की मदद से आसानी से भुगतान कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं। चल रही है, और वो ये है कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स यूपीआई फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आइकॉनिक आईफल टावर एट द ह्यूज रिपब्लिक डे रिसेप्शन, implementing PM Narendra Modi's announcement and the vision of taking UPI global। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4+ बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की,
तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस और एफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है, आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहां पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहां का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बात कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चीज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अगर बात कीजिए तो ऑब्वियसली वो लोग बेहतर हैं क्योंकि उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर कोई अब हर शॉप पे इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं, लोगों को फायदा होता ही नहीं है। एग्जैक्टली आजकल कैश कैरी करना हर किसी के लिए इजी नहीं है, जो ऐसे गुंडे आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ इस लिहाज से टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए वो वाकई बेटर है। यही टेक्नोलॉजी का सवाल है बेसिकली मेरा। इंडिया के अंदर एक यूपीआई जो कि मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने मुतारिफ करवाई थी। यूपीआई इज़ द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आप दुनिया से भी कर सकते हो, मतलब कंट्री टू कंट्री भी कर सकते हो। आप अगर करोगे उस पर 1 रुपया भी नहीं आपका लगेगा, कहीं भी करो भाई। वो इतनी अच्छी ऐप, इतनी अच्छी मुतारिफ उन्होंने करवाई। कंट्रीज़ ने उन्होंने कहा दे दो भाई दे दो। अमेरिका जैसे सुपर पावर ने कहा यूपीआई दे दो मोदी, ये चीज़ आई। अब फ्रांस में यूपीआई को मुतारिफ करवाया गया, उनके एफिल टावर के ऊपर उन्होंने पूरा उनको अनाउंस किया, दिखाया कि भाई ये है। और अब उससे क्या फ़ायदा होगा, अब जो इंडियन है ना फ्रांस के अंदर, वो वहाँ पर इजीली इंडिया के अंदर पेमेंट करेंगे, 0 पैसा भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस के अंदर इंडियन करेंसी दे के तो वो करेंगे, मतलब कन्वर्ट करो तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन वो अभी इंडियन रुपी से सब कुछ करेंगे तो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ उनको। हाँ वो तो जाहिर है, अगर उन्होंने ये चीज़ यूटिलाइज़ की है तो बेनिफिट तो हुआ। तो मैं तो चाहूँगी अगर आपकी बात सुन के, क्योंकि मुझे इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी पहले, ठीक है, लेकिन मैं तो अब सुन के ये चाहूँगी कि पाकिस्तान को भी ऐसा कोई ऐप बनाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इजी हों, हर चीज़ इजी हो। अब यहाँ से स्टूडेंट बाहर पढ़ने भी जाते हैं, हर चीज़ उनके लिए भी इजी रहे और लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। देखो ना, जब हम यहाँ से जाते हैं लाइक दुबई में जाते हैं तो दुबई के अंदर हमें अपनी करेंसी तब्दील करवानी पड़ती है, डॉलर्स करवाने पड़ते हैं, टर्की जाएंगे वहाँ पे करवाने। बट इंडिया के लिए ऐसा नहीं है। इंडिया की जो करेंसी है वो ऑलमोस्ट ग्लोबलाइज होने वाली है। अब इंडिया के लिए जब लोग बाहर जाते हैं, उनके स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, तो उनको किसी करेंसी में जाने की जरूरत नहीं है, वो इंडियन करेंसी लेते हैं भाई, उनका फ़ायदा। तो ये तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ तो ऑब्वियसली थोड़ी पाकिस्तान को कॉपी कर लेनी चाहिए कि थोड़ा हो जाना चाहिए। कल्चर कॉपी किया, गाने कॉपी किए, ये भी कर लो, ये भी कर लो। आपको क्या लगता है कि करेंसी जब ग्लोबलाइज होती है तो क्या फ़ायदा है? दूसरी तरफ पाकिस्तान की करेंसी की बात करें, क्या वैल्यू है दुनिया के अंदर? पाकिस्तान की करेंसी की तो वैल्यू का अंदाज़ा सबको ही है कि कहाँ पे इंटरनेशनल रेट्स जा रहे हैं और क्या हो रहा है, उसमें तो बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये सब कुछ यूटिलाइज़ करेंगे बेहतर तरीके से, शायद हमारी करेंसी, क्योंकि वो डिजिटल करेंसी टाइप हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा लोगों के लिए भी और शायद वैल्यू में भी इजाफा हो जाए। हम इस टाइम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं जिस